हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी विषय के बारे में, ठीक है? जो मतलब आपका 12 मार्च को होने वाला है। तो चलो अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, रेखांकित पद में संज्ञा का चयन कीजिए। तो कक्षा बच्चों, ये जो समुदायवाचक है, जिसे अपन समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर जो स है बच्चों, ये प्रत्यय है, ठीक है ना? फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है? तो ये होगा बच्चों ऑप्शन नंबर जो स दे रखा है आपको, दया प्लस उर्मी, ठीक है ना? इसमें ये गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है? फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण देना है। तो ऑप्शन नंबर जो द है बच्चों, शताब्दी, क्योंकि द्विगु समास मतलब संख्या को बताता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी फुट थी? तो बच्चों 2 फुट थी। ऑप्शन नंबर जो ब है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो छठा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार मतलब कहाँ लेकर जाते थे, ठीक है ना? तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब है, कबीरपंथी मठ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो सातवां क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है, निम्न में कौन सा कहानी संग्रह यशपाल का नहीं है? तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, ठीक है ना, चिता के फूल, ये तीनों तो इसके थे, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन नंबर जो ब है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखिका के पिता ने रसोई घर को क्या कहकर संबोधित किया है? तो बच्चों बटिया घर, ये सॉरी बटियार खाना, ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? फिर 9वें क्वेश्चन में सूरदास के काव्य की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर जो ए है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो 10वां क्वेश्चन है, इहाम कुंबड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही, पंक्ति में कुंबड़ बतिया शब्द का मतलब अर्थ बताना है, ठीक है ना? तो बच्चों इसका अर्थ होगा निर्बल व्यक्ति, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर जो ब है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 11वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस काल के प्रमुख कवि थे? तो बच्चों जो मतलब 11वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर जो मतलब ये छायावाद दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कौन सा काव्य गुण है? तो बच्चों ये ओज जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर ब, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर लेखक के बचपन का नाम क्या था? तो भोलानाथ था बच्चों, ठीक है? फिर लेपचा व भुटिया क्या थी? तो ये स्थानीय जनजातियां थी, ठीक है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने जीवन की अनंतता का प्रतीक किसे कहा गया है? तो बच्चों ये जो ऑप्शन नंबर ब दे रखा है, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल को कहा गया है, ठीक है ना? फिर इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें वो आपसे रिक्त स्थान पूछेगा, ठीक है ना? तो इसमें जो फर्स्ट है, वो देखो क्या कहता है, वे सर्वनाम शब्द जो परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो बच्चों जो संबंध का मतलब बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना? संबंधवाचक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर दूसरा जो है, वे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, तो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं बच्चों, संख्यावाचक, ठीक है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो बच्चों क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं, ठीक है ना? इसके 2 भेद होते हैं, एक तो कर्मक और एक अकर्मक, ठीक है? एक तो कर्मक और सेकंड क्या होता है? अकर्मक, ठीक है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें बच्चों क्यों क्या उपसर्ग है? तो इसमें बच्चों अभि उपसर्ग है, ठीक है ना? अभि प्लस उदय, ठीक है ना? तो अभि उपसर्ग है इसके अंदर। फिर बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मतलब आपसे वो मतलब गद्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं, ठीक है ना? तो इसमें बच्चों मैं आपको एक तो ये लास्ट बता देता हूँ, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक मतलब क्या है? तो इसका उचित शीर्षक है बच्चों, जीवन का संघर्ष, ठीक है? जीवन का संघर्ष, ठीक है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मतलब ये कोई क्वेश्चन है जो आप मतलब इसमें से देख के करना है, तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है? फिर जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना? तो ये पद्यांश है बच्चों, आप इसको ध्यान से देख लेना। इसके कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मतलब ये जो तीसरा है, ये कह रहा है, मानते हैं हुक्म मानव का महा, वरुणेश रेखा इस शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो वरुणेश का बच्चों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वरुण प्लस ईश, ठीक है ना? वरुण प्लस ईश, ठीक है? ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें मतलब संधि अगर आप बताना चाहो तो गुण स्वर संधि है, ठीक है ना? इसमें ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला है,
वारी विद्युत भाव पंक्ति में अलंकार आपसे पूछा है, फिर उपयुक्त काव्यांश का आपसे शीर्षक पूछा है, ठीक है ना? तो और जो फिर आगे है, उपयुक्त काव्यांश में किस रस का मतलब प्रयोग हुआ है? तो बच्चों इसमें मतलब आप योग श्रृंगार रस ये आंसर कर देना अगर आए तो, ठीक है? तो बच्चों आप इसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है? फिर खंड ब के अंदर आपसे मतलब क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। फिर महजब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां खासी के बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे? फिर क्रोध पर विनय और व्यंग का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बच्चों आप ज़रूर मतलब इनको तैयार करना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है? फिर जो सेक्शंस है बच्चों इसमें भी मतलब आपको गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें से मतलब आपको देखकर उत्तर छांटने हैं, ठीक है? तो ये इसके क्वेश्चन है, ठीक है ना? इनको देखकर मतलब ये तो इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, और अथवा में भी मतलब दे रखा है, तो दो आएंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना है, ठीक है? फिर जो 13वां क्वेश्चन है इसमें फिर आपसे मतलब पद्यांश पूछा है बच्चों, ठीक है ना? जो 4 नंबर का मतलब आएगा, ठीक है? तो इस पद्यांश को देखकर मतलब आपको आंसर देने हैं, ठीक है? ये 4 क्वेश्चन इसके हैं, ठीक है? फिर अथवा में भी दे रखा है बादल गरजो, ठीक है ना? तो ये जो भी है आप देख लेना, इसको तैयार ज़रूर करना बच्चों, ठीक है? ऊपर ये दे रखा है, ठीक है? 13वें के अंदर और अथवा के अंदर ये दे रखा है, देखो ध्यान से देख लेना आप, और इसको अच्छे से तैयार करना। फिर ये जो है इसके क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप अच्छे से बच्चों इसको मतलब तैयार करना। फिर जो 14 क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर कैप्टन की चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण कीजिए। अथवा में भी आपको मतलब क्वेश्चन दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व बाह्य आडंबर और दिखावे से कैसे मतलब मुक्त था, समझाना है। फिर जो 15वां क्वेश्चन है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके अथवा में भी दे रखा है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी है, ठीक है? फिर आता है बच्चों खंड दे, ये क्वेश्चन दे रखा है 17वां, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पीड़ा व सौंदर्य का अद्भुत मेल है, उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है? फिर अथवा में भी दे रखा है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है और आप इसे रोकने में मतलब क्या योगदान दे सकते हैं, ठीक है? फिर 18वें क्वेश्चन में बच्चों आपसे निबंध पूछा है, ठीक है ना? मानव के लिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, बढ़ती बेरोजगारी या फिर नारी सशक्तिकरण, ठीक है? तो बच्चों आप इनको अच्छे से तैयार करें। फिर आगे दे रखा है, राजस्थान में गहराता जल संकट, ठीक है? फिर लास्ट 19वें क्वेश्चन में पूछा है, आप अपने आप को सीकर का निवासी माने और जयपुर निवासी अपने मित्र दिनेश को एक पत्र लिखना है जिसमें बिजली और पानी का अपव्यय न करने के लिए सलाह दी गई हो, ठीक है? या फिर अथवा वाला आप कर सकते हो कि मतलब कक्षा 10वीं के छात्र आपको प्रीति मानना है अपने आप को, और खेल कूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है? फिर जो 20वां क्वेश्चन है, वसंत ऋतु में पुष्प प्रदर्शनी देखने आने हेतु 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन आपको लिखना है, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट आपसे पूछा है। फिर आपकी बड़ी बहन अनुष्का ने संगीत सिखाने हेतु एक संस्था खोली है, तो इसके लिए मतलब आपको क्या लिखना है, एक विज्ञापन तैयार करना है। तो बच्चों कोई भी आप इनमें से एक कर सकते हो। तो आई होप बच्चों मैंने आपको लगभग पूरा पेपर बता दिया है, तो बच्चों आप अच्छे से इसकी तैयारी करें, आपके ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।